Good morning, dear students. Today we are going to start a few new definitions as well as branches of science. We did cell and who discovered cell and how cells are present in a body. आज हम करना चाहते हैं बेटा कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें सेल में इंक्लूडेड हैं, कौन सा सबसे छोटा सेल है, कौन सा सबसे बड़ा सेल है, हाउ दे आर फॉर्म. ठीक है, किस तरह से फॉर्म हुए थे हमने देखा था कि वो फॉर्म हुए थे. पहले सेल बना, सेल डिवाइड हुआ, टिश्यू बना, टिश्यू के बाद ऑर्गन बना, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम एंड आफ्टर दैट ऑर्गेनिज्म. तो इस तरह से बेटा हमने देखा था सेल फॉर्म कैसे करते हैं हमारी बॉडी को. तो बेटा आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है सबसे छोटा सेल कौन सा है, सबसे बड़ा सेल कौन सा है और सबसे लंबा सेल कौन सा है. ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको कंप्लीट करते जाएंगे. और बेटा हमने देखना है कि सेल कितने तरह के आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है आपका वो कौन सा है. तो स्मॉलेस्ट सेल जो है आपका वो आपका है बैक्टीरिया. ठीक है, सबसे पहले बैक्टीरिया, जीनस बैक्टीरिया का जो माइकोप्लाज्मा है वो है आपका सबसे छोटा सेल. और लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है आपका, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं. स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा. ये क्या है, एक जीनस ऑफ बैक्टीरिया. मतलब आप इस चीज़ को बेटा ये भी बोल सकते हो कि आपका जो बैक्टीरिया है वो सबसे क्या है, छोटा सेल है. दूसरी तरफ आप ये बोल सकते हो उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, जीनस है वो बैक्टीरिया का. जैसे हमें पता है कि एक जो नाम देते हैं साइंटिफिक नेम वो टू पार्ट्स में होता है. फर्स्ट इज जीनस, सेकंड इज स्पीशीज. स्पीशीज मतलब उसकी वैरायटी. जीनस है आपके पास जैसे माइकोप्लाज्मा, उसकी स्पीशीज है. ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज है. तो आप एक ये याद रख सकते हो कि आपके पास सबसे छोटा सेल किसका है, बैक्टीरिया का है. ठीक है, उसके बाद बेटा हम सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं. लार्जेस्ट सेल, तो हम लार्जेस्ट सेल जो एग होता है बेटा, ठीक है, एग किसी का भी एग है तो वो आपका क्या है, एक यूनिसेलुलर है. ठीक है, मतलब एक सेल से बना हुआ है. तो सबसे बड़ा किसका हो गया, एग ऑफ ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा है और इसको हम बोलते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट जो सेल है वो क्या है, ऑस्ट्रिच है. ठीक है, ऑस्ट्रिच का जो एग है बेटा वो सबसे बड़ा सेल है. और सबसे लंबा सेल कौन सा है बेटा, लॉन्गेस्ट सेल जो है वो कौन सा है आपके पास, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज नर्व सेल. कौन सा, नर्व सेल. नर्व सेल मतलब जैसे आपका नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में बेटा नर्व्स प्रेजेंट होती हैं डिफरेंट काइंड्स की, और वो किन से बनी होती है, नर्व सेल से. तो अगर एक नर्व सेल, और न्यूरॉन भी बोल सकते हो आप. ठीक है, किस तरह का होता है वो, लाइक दिस. यहाँ पे इसका एक्सॉन होता है, यहाँ पे इसकी एक्सॉन एंडिंग्स होती हैं लाइक दिस. ठीक है, ये इसकी डेंड्राइट्स हैं. ये आपके पास सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, ये एक सेल है, लॉन्गेस्ट सेल. अगर आप एक नर्व देखोगे, नर्व किस तरह की होगी, इसके साथ ही दूसरी एक्सॉन एंडिंग्स और एक्सॉन अटैच होगा, और ये आपका क्या है, डेंड्राइट्स है इसकी. ये आपका दूसरा क्या है, न्यूरॉन है. इस तरह से बेटा आपका ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, इस तरह से एक लाइन बनती है जिसे हम बोलते हैं नर्व. तो ये एक नर्व सेल है, ये एक सेल है, नर्व सेल और न्यूरॉन. तो सबसे लंबा सेल जो हमारी बॉडी में है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं उनको, न्यूरॉन और नर्व सेल. ठीक है, उसके बाद बेटा अगर हम बात करें कि आपके पास बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन सेल्स की टाइप्स, कितने तरह के सेल्स हैं, वो आपके पास बेटा मेन टू टाइप्स के मिलते हैं. कौन कौन से मिलते हैं सेल आपके पास, टाइप्स कितनी हैं, टाइप्स आपकी टू हैं. कौन कौन सी, दो तरह की टाइप्स मिलेंगी. कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. अब हम बेटा
इनका मीनिंग जानेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं बेटा? जो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस मीन्स कैरियोटिक। अगर हम इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करें, प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। अगर इसकी बात करें यूकैरियोटिक, यू मीन्स ट्रू, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है, तो बेटा नेम से इंडिकेट हो रहा है कि हमारे पास इस तरह के सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस का डिफरेंस है। न्यूक्लियस मीन्स जो ब्रेन ऑफ सेल है। जैसे आपका दिमाग है, आपके पास नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, आपके पास सिग्नल जाते हैं, बॉडी अपनी काम करती है। सेम थिंग बेटा हमारे सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। अगर आपका ये एक सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के पास कुछ मटेरियल होता है। ठीक है, कौन सा? जेनेटिक मटेरियल। वो जो जेनेटिक मटेरियल है बेटा वो आपको कंट्रोल करता है। ठीक है, कि आप अपने पेरेंट्स की तरह दिखो। मतलब उन्होंने डीएनए आरएनए अपना क्लियर रखा होता है। किस तरह का? अपने पेरेंट की तरह का। कहाँ पे? इनसाइड द सेल रखा होता है, इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसको प्रॉपरली हमारे पास पैक करके लेके आते हैं। ठीक है, तो हमें बोलते हैं कि हमारा जो सेल है, सेल को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और वो न्यूक्लियस के पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल। वो जेनेटिक मटेरियल किसके लिए है? हमें करैक्टर देने के लिए। किसके? जो हमारे पेरेंट्स के करैक्टर है वो हमारे तक आते हैं। किसकी वजह से? न्यूक्लियस की वजह से। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका न्यूक्लियस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और वो सेल का एक ब्रेन है। अगर वो नहीं होगा बेटा तो सेल की फंक्शनिंग ऑल ओवर डिस्टर्ब होगी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 2 टाइप्स किसके बेस पे है? न्यूक्लियस के बेस पे है। वन है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब वो वाले सेल्स बेटा जिसमें आपका न्यूक्लियस पुरानी तरह का है, मतलब प्रॉपरली वेल डेवलप और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। जो बेटा यूकैरियोटिक हैं उनमें न्यूक्लियस आपका बहुत सही तरह से डेवलप हो चुका होता है, डिफाइंड, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, बहुत अच्छा न्यूक्लियस बना होगा विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब एक उसके इर्द गिर्द क्या होगी? एक बाउंड्री होगी। ठीक है, दैट इज नोन एज यूकैरियोटिक। मतलब अच्छे वाला न्यूक्लियस जो होगा दैट इज यूकैरियोटिक। ठीक है, आपके पास 2 बन रहे हैं। एक न्यूक्लियस जिसके ऊपर प्रॉपरली वॉल डेवलप नहीं हुई, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। दूसरा है, ठीक है, इसके अंदर क्या है आपके पास? जो लिक्विड होता है उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा। इस तरह से बेटा आपके पास न्यूक्लियस के बेस के ऊपर सेल 2 तरह से डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जो तो बेटा प्रोकैरियोटिक है उसमें न्यूक्लियस प्रॉपरली वेल डेवलप नहीं होता क्योंकि ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक बहुत ट्रू न्यूक्लियस है। क्यों? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक। तो बेटा अगर हम बात करें इनके पास, अगर यहाँ पे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारे पास डिफ्रेंशिएशन है, लेकिन यहाँ पे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन कि वो सेल एक का बना हुआ है या फिर एक से ज़्यादा का बना हुआ है, उस हिसाब से हमारे पास 2 टाइप्स बनती हैं। किनकी? आपकी सेल्स की, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन के बेसिस के ऊपर, कॉम्पोजिशन के बेसिस के ऊपर टाइप्स हैं, ऑन बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। मतलब वो बन कैसे गए हैं, किस चीज से बने हैं? तो बेटा वो 2 तरह के हैं।
एक यूनिसेल्युलर, एक मल्टीसेल्युलर। बेटा जो तो यूनिसेल्युलर है, यूनि का मतलब क्या है? सिंगल, यूनि मीन्स सिंगल, सेल्युलर मीन्स सेल्स, मल्टी मीन्स मैनी, सेल्युलर मीन्स सेल। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि आपके पास जो यूनिसेल्युलर है वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई है। मल्टी सेल्युलर मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी बेटा मोर देन 2 और मोर देन 1 सेल बनी हुई है, दैट इज नोन एज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल इनकी है जैसे अमीबा जो आपका यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, दीज आर ऑल्सो नोन एज यूनिसेल्युलर क्योंकि इनकी बॉडी बेटा एक ही सेल की बनी होती है लाइक दिस। ठीक है, मल्टी सेल्युलर एग्जाम्पल प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, ऑल आर इंक्लूडेड इन मल्टी सेल्युलर। तो बेटा जो आपके पास ऑर्गेनिज्म एक सेल के बने हुए हैं दैट इज यूनिसेल्युलर, जो ऑर्गेनिजम्स बेटा एक से ज़्यादा सेल के बने हुए हैं दैट आर नोन एज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो बेटा हमारे पास आज हमने जो पढ़ा क्या था, हमारे पास सबसे पहले हमने सेल पढ़ा था। सेल के बारे में क्या पढ़ा था कि सेल हमारा कितने तरह का है, ठीक है, और सेल कहाँ से प्रेजेंट हुआ, किसने डिस्कवर किया, और सेल सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा सेल कौन सा है, और इन सेल्स में बेटा कितनी कैटेगरीज प्रेजेंट है। पहले तो हमने बेटा देखा था ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेसिस के ऊपर बेटा आपके पास 2 टाइप्स थी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब बेटा जिनके पास न्यूक्लियस प्रॉपरली बना नहीं था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी। यूकैरियोटिक जिनमें बेटा क्या था, न्यूक्लियस प्रॉपरली डेवलप था और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। दूसरा था जो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब हम बने कैसे हैं, स्ट्रक्चर बनी कैसे है, एक सेल से बनी है या मोर देन 1 सेल बनी है। तो यूनिसेल्युलर बेटा कौन सा है आपके पास, जो एक सेल से बनता है, फॉर एग्जांपल अमीबा, बैक्टीरिया। ठीक है, मल्टी सेल्युलर मीन्स जो एक से ज़्यादा सेल से बनता है वो आपके कौन से हैं, मल्टी सेल्युलर, और एग्जाम्पल है प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो बेटा इज देयर एनी डाउट? I hope that these topics are clear to all my students. If you have any query beta, leave your comment in comment box. If you have any doubt or any query, leave your comment in comment box. Okay. Next is beta आपके पास next जो definition है वो हम बायो की definition जो है वो कर रहे हैं। न्यूक्लियस हम कर चुके हैं, सेल हमारा हो चुका है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल हमने कर लिया है। नेक्स्ट है बेटा फोटोसिंथेसिस। आप सभी ने ये चीज पढ़ी होगी कि हमारे पास खाना बनता है, किन की वजह से बनता है, प्लांट्स की वजह से। आपने ये चीज पढ़ा होगा कि हम अपना खाना प्लांट से लेते हैं। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। अगर हमें जिंदा रहना है बेटा तो प्लांट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्यों है, क्योंकि वो खाना बनाते हैं। दूसरी चीज़ है बेटा जो आपके पास क्या है, वो सिंथेसाइज करते हैं, फूड बनाते हैं और गिव ऑक्सीजन टू अस, ठीक है, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो इस एक्सचेंज के लिए हमें प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहिए। So that's why plants are very important for our life. ठीक है, तो बेटा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रेपरेशन। लाइट की प्रेजेंस में कुछ बनाना, ठीक है, मतलब प्रेपरेशन ऑफ फूड। तो बेटा फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। तो बेटा इसमें एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस।
मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में आपके पास रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। एक होता है लाइट फेज, नेक्स्ट इज डार्क फेज, लाइट फेज एंड डार्क फेज। बेटा यहाँ पे अभी जस्ट इंट्रो हुई है फोटोसिंथेसिस की, कि फोटोसिंथेसिस क्या है, जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं और ये एक मैकेनिज्म से बनता है, लाइट फेज और डार्क फेज से। तो ये हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बेटा इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज लीव योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स, एंड ये हम अपना कंटिन्यू रखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।